क्या आप भी 11th फेल हो गए हैं और आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा? तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक ऐसा ऑप्शन जहां से आप बिना 11th को रिपीट किए डायरेक्टली क्लास 12th कर सकते हैं। आपको पता है हर साल जो है ऑलमोस्ट 1 लाख बच्चे क्लास 11th में केवल फेल हो जाता है सीबीएसई स्कूल्स में। आपके साथ भी कुछ 10-12 स्टूडेंट्स जो होंगे आपके दोस्त वगैरह वो फेल हुए होंगे। हम लोग के पास जो स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं एक ही स्कूल से 5 6 10 बच्चों तक के कॉल्स आ जाते हैं कि हमारा 11th फेल हो गया है, क्या कर सकते हैं। एंड हर साल जो है हम लोग हजारों बच्चों को गाइड करते हैं कि कैसे 11th को बिना रिपीट किए क्लास 12th करना होता है। इसके बारे में पूरा इस डिटेल वीडियो में समझने वाला है। तो अगर पहली बार चैनल पे हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आपके लिए ज्यादा बेटर है। पास में पेरेंट्स को बैठा के अगर ये वीडियो देखोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी इस वीडियो से। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मैं बताने वाला हूँ और पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ कि एकेडमिक रिपीट ना करने का क्या बेनिफिट होगा। 1 साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप 11th एकेडमिक रिपीट करते हो उसका ज्यादा वैल्यू नहीं होता। बहुत सारे टीचर्स या प्रिंसिपल आपके कह देंगे कि बेस मजबूत करो। इट्स नॉट अबाउट बेस मजबूत करो। कोई अगर चीजें टेक्निकली होता है, टेक्निकल स्किल्स के लिए जाते हो, वहां पे अगर कोई चीज को रिपीट करते हो, दोहराते हो, तो दैट इज बिल्डअप कि आपका स्किल डेवलप हो रहा है। यहाँ एकेडमिक को डायरेक्टली कहीं यूज नहीं करने वाले। आपको जो है क्लास 12th में डायरेक्ट एडमिशन लेना है, उसके साथ साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह के लिए तैयारी करना है। बट ऑप्शंस आपके लिए फिट बैठेगा नहीं। ये इस वीडियो में लास्ट तक देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये आपके लिए बेस्ट चॉइस होने वाला है कि नहीं। ठीक है, तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर लिया, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि हम लोग आपके लिए बहुत एफर्ट करते हैं अच्छी चीजों को ढूंढ के लाने के लिए। सब चीजें जो है एफिलिएटेड रहेगा, गवर्नमेंट अप्रूव्ड रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर रहता है सारा कुछ। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एनआईओएस के बारे में, जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है क्लास 12th डायरेक्टली करने का। मतलब आपको जो है 11th क्लास रिपीट करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप 11th फेल हो गए हैं तो आपको जो है डायरेक्ट 12th में एडमिशन ये दे देगा। इसमें जो है कोई ड्रॉप करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत आसान सिलेबस रहता है और पूरा पूरा गाइडेंस इसमें प्रोवाइडेड रहता है। इसमें एक ही कैच है कि आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑल ओवर द इंडिया कहीं पे भी आप हैं, हर जगह पे इसके स्कूल अवेलेबल हैं, आप कहीं से भी एडमिशन ले सकते हैं। सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। इवन दो ये बहुत इजी प्रोसेस होता है, आप घर बैठे खुद से भी कर सकते हैं, किसी से भी कनेक्ट करके कर सकते हैं। सब जगह से इसकी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। इसके एजुकेशनल स्टडी मटेरियल्स वगैरह सारा कुछ आपको मिल जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो है इसमें प्रोवाइडेड होता है। आप देखेंगे तो सब्जेक्ट चॉइस होता है, लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं पीसीएम लेके फेल हो जाते हैं। अब उनके पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, तू इजी सब्जेक्ट लेके कम से कम पास हो जा। तो इजी सब्जेक्ट आप यहाँ पे चेंज करके कर सकते हैं। सीबीएसई में ये अलाउड नहीं रहता, या कई बार सीबीएसई में 11th रिपीट करने के लिए आपका री रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसमें बहुत खर्चा होता है। और यहाँ पे ज्यादा खर्चा भी नहीं होता है आपका। ठीक है, वो सारा कुछ समझा रहे हैं यहाँ पे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको आप एज ए डमी स्कूलिंग समझेंगे, बट ये डमी स्कूलिंग नहीं होता। डमी स्कूलिंग में क्या होता है कि आपका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन पर मंथ फीस जाता है। यहाँ पे कोई पर मंथ फीस नहीं जाता, कोई स्कूल ड्रेस नहीं लेना पड़ता, कोई बुक्स नहीं खरीदने पड़ते, बोर्ड आपको सब कुछ प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके बारे में समझ लेते हैं। आपको जो है घर बैठे सारा कुछ हो जाता है। बोर्ड का एग्जाम्स देने वाले होते हैं डायरेक्ट क्लास 12th का। और हर एक चीज जो एनआईएस बोर्ड आपको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करते हैं, आप गूगल पे या कहीं पे भी किसी से भी पूछेंगे, अपने टीचर से भी पूछेंगे, वो लोग सब आपको बता देंगे कि इसकी वैल्यू हर जगह पे है। आप आईआईटी में जा रहे हैं, एनआईटीज में जा रहे हैं, एम्स दिल्ली वगैरह कहीं पे भी जा रहे हैं, या यूएसए कनाडा, हर जगह पे इसकी वैल्यू रहती है। इसमें आपका खास बेनिफिट यही है कि आपका साल खराब नहीं हो रहा है, बहुत ही कम फीस रहता है और वैल्यू सीबीएसई जैसे ही रहता है। सब्जेक्ट्स जितना चाहे आप उतना चूज कर सकते हैं, जैसे भी लाइक अप टू 7 सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं। और यहाँ पे एक और खास बात है कि सारे सब्जेक्ट जो सीबीएसई में था वो सब के सब यहाँ पे अवेलेबल है। और आपका एग्जाम्स कब होगा, वो अप्रैल 2026 में होगा। पूरा डिटेल्स में समझाने वाला हूँ, लास्ट तक देखते रहोगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जाम सेंटर्स कहाँ रहता है, इसमें कब एग्जाम फीस पे करना होता है, कब एग्जाम्स होता है, क्या सिलेबस एग्जैक्टली होता है, उसके पास और इंटरनल्स एग्जाम्स वगैरह क्या रहेगा, वो सारा कुछ इसमें समझा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसकी वैल्यू को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेरी करते हैं कि क्या इसका एक्सेप्टेंस है, कहाँ पे एक्सेप्ट होगा। अगर मैंने 12th एनआईएस बोर्ड से कर लिया तो क्या गवर्नमेंट जॉब के लिए वैल्यूएबल होगा कि नहीं। तो गवर्नमेंट जॉब से लेके आपका किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है या फॉरेन स्टडीज के लिए जाना है, हर जगह पे इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, इसमें आप इजिली एडमिशन ले सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स हो, हायर एजुकेशन के लिए जाना है, या आपको जो है अब्रॉड स्टडीज के लिए जाना है, वो भी होगा। आप अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं, नीट जेई, तो उसमें भी आपका चलता है। प्राइवेट सेक्टर जॉब में भी जाना चाहते हैं, वहां पे भी इसकी वैल्यू रहती है। तो बिना साल गंवाए आप डायरेक्ट क्लास 12th कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आपके पेरेंट्स को आप हमारे से बात करनी है, समझना है इसके बारे में,
आप स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, इस पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, सारा कुछ डिटेल में बता देंगे। विदिन लाइक आपका जो सीबीएसई का 1 मंथ का फीस था ना, उसमें ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है। सारा कुछ अच्छे से बता देते हैं हम लोग आपको। कॉन्टैक्ट करने के लिए ये जो नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस नंबर पे आप डायरेक्टली हमें कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये वेरिफाइड नंबर है, आप इजीली यहाँ पे कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ रहता है। एडमिशन्स के सारे प्रोसेस समझेंगे तो एग्जाम सेंटर समझ लेना ज़्यादा आसान रहेगा कि हमारा एग्जाम्स कहाँ होगा, जिससे कि एडमिशन्स लेना है या नहीं लेना है, ये क्लैरिफाई होगा। एग्जाम्स ऑल ओवर द इंडिया होता है, हर एक लोकेशंस पे अवेलेबल है। लेट्स से कि आपका एग्जाम सेंटर्स के लिए चूज कर रहे हो कोई एक ऐसा स्टेट, मध्य प्रदेश चूज कर लीजिए। अगर आप महाराष्ट्र चूज करना चाहते हैं वो चूज कर सकते हैं। आप झारखंड से हैं, बिहार से हैं, यूपी से हैं, चंडीगढ़ से हैं, कहीं से भी हैं, हर जगह पे इसके सेंटर्स अवेलेबल है। लेट्स से एमपी में है तो एमपी में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में आपके एग्जाम सेंटर्स अवेलेबल होते हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंडर जितने भी स्कूल्स अवेलेबल हैं, जो एनआईओएस के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, एनआईओएस के साथ एसोसिएटेड होते हैं, एफिलिएटेड होते हैं, वो एनआईओएस के एग्जाम्स कंडक्ट कर रहे होते हैं या एनआईओएस के स्टूडेंट्स के लिए सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये एज ए एआई काम करते हैं या स्टडी सेंटर काम करते हैं। तो आप जब रजिस्ट्रेशन हो रहा होता है तो उसमें फीस पेमेंट करने से पहले रजिस्ट्रेशन करते समय आपको ये पता चल जाता है कि आपके एरिया में कौन से स्कूल अवेलेबल है। क्योंकि इसमें स्कूलिंग नहीं करनी होती, तो आपका अगर थोड़ा दूर भी है, लेट्स से 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर पे भी है, तब भी आप उस स्कूल को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आपको डायरेक्टली एग्जाम्स देने आना होता है। इस स्टडी सेंटर के बेसिस पे, जो स्टडी सेंटर यहाँ पे होता है या एआई सेंटर बोलते हैं, इस स्टडी सेंटर की वजह से आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो है एग्जाम्स कहाँ होगा, इसी के आसपास होता है। यहाँ पे आप जाके कोई भी क्वेरीज है आप पूछ सकते हैं। जो आपका एआई सेंटर से रहता है या स्टडी सेंटर होता है, ये एनआईओएस का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाके कोई भी चीजें यहाँ से इंक्वायरी ले सकते हैं। अब ये एग्जाम्स का सेंटर्स के लिए क्लैरिफाई हो गया कि ऑल ओवर द इंडिया हर एक लोकेशन पे एग्जाम्स होते हैं, और मोस्टली जो एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं वो सीबीएसई के स्कूल में ही होता है, क्योंकि एनआईएस के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स कहीं पे भी नहीं है। वो सीबीएसई के स्कूल्स या स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स को ही लेवरेज करता है, और वहाँ पे एग्जाम्स करता है, उनके ही टीचर्स को भी लेवरेज कर रहा होता है, ठीक है। अब इसमें एडमिशन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो समझ लेते हैं। अगर आप क्लास 11th फेल्ड हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि अगर 11th फेल्ड है तो 11th की मार्कशीट तो हमारे पास है नहीं, तो 11th की मार्कशीट नहीं है तो हमारी 12th में एडमिशन कैसे होगी। तो 10th के बेसिस पे, आपका 10th क्लास के बेसिस पे डायरेक्टली 12th में होता है। अब स्टूडेंट्स की क्वेरीज होती है कि मेरे पास 11th नहीं रहेगा मार्कशीट, तो क्या मेरा आगे जाके फ्यूचर में कोई इशू नहीं होगा। तो इसमें कोई इशू नहीं होता, क्योंकि जो 12th के एग्जाम्स आप एनआईएस में देते हैं वो 11th प्लस 12th का कॉम्बिनेशन से रहता है। इसमें दोनों सब्जेक्ट्स के, दोनों 11th एंड 12th क्लास के सिलेबस को इंक्लूड कर दिया जाता है, फिर फाइनल बोर्ड एग्जाम्स होता है, ठीक है। अब ये 11th और 12th को इंक्लूड कर लेते हैं, तो इसलिए जो 12th आपका मार्कशीट बनता है वो 11th और 12th को लेके बन जाता है। और 11th और 12th में से 12th की मार्कशीट की ही केवल वैल्यू होती है, जैसे 9th की मार्कशीट की वैल्यू नहीं होती, केवल आपका 10th की मार्कशीट की वैल्यू होती है। सिमिलर वे में आपका 12th की मार्कशीट की वैल्यू होती है, और ये सबके लिए एप्लीकेबल होता है। पेरेंट्स के अगर उन्होंने ग्रेजुएशन वगैरह कर रखा होगा तो 12th के बेसिस पे ही कर रखा होगा, और 12th के ही मार्क्स को कहीं पे भी बताना होता है, ठीक है। अब ये बातें समझ में आ गई। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं। आपका 10th का मार्कशीट लग जाता है, एक पासपोर्ट साइज फोटो लग जाता है, ठीक है। उसके बाद से एक सिग्नेचर लगेगा आपका, जो आपका एडमिट कार्ड से वेरीफाई होता है ड्यूरिंग द एग्जाम्स। आपके आईडी कार्ड पे ये मेंशन होके आता है, और उसके बाद से आपको एक फोटो देना पड़ता है, ठीक है। ये चारों डॉक्यूमेंट्स लगते हैं बस आपका एडमिशन्स के लिए। अगर आप एससी कैटेगरी में ओबीसी हैं तो आपको अलग से उस सर्टिफिकेट दे सकते हैं। इफ़ यू वांट टू गो थ्रू द जनरल, तो आप जनरल में भी अप्लाई करा सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप पीसीएम ले सकते हैं, इसके साथ साथ इंग्लिश फिजिकल एजुकेशन चलेगा। पीसीबी ले सकते हैं, ये भी चलेगा। कॉमर्स का ले सकते हैं, तो कॉमर्स में आपका बीएसटी हो गया, इको हो गया, या आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, ये ले सकते हैं। आप आर्ट्स में जा सकते हैं, तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस में जा सकते हैं, या इकोनॉमिक्स उठा सकते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। आप बहुत ईजी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो वो सब्जेक्ट के भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिल रहा होता है। तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं आप इस पे कनेक्ट करके हमसे इसके बारे में भी डिटेल्स ले सकते हैं। अब बात आती है पढ़ना क्या होता है, सिलेबस, ठीक है। सिलेबस की बात करें तो इसमें जैसे मैंने बताया 11th का भी पोर्शन रहता है, प्लस 12th का भी रहता है। तो स्टूडेंट्स की क्वेरीज रहती है, क्या ये सीबीएसई है। तो ये सीबीएसई तो है नहीं, एनआईएस तो अलग ही है थोड़ा सा।
तो ये सीबीएसई के सिलेबस को डायरेक्टली फॉलो नहीं करता। ये अपना एनआईएस के सिलेबस को फॉलो करता है। बट एनआईएस की जो बुक्स होते हैं, इसके अंदर जितने भी कंटेंट हैं, मतलब जो भी पढ़ना होता है आपको, वो टोटली सीबीएसई से मैच कर जाता है। ये इक्विवेलेंट होता है, मतलब किसी भी बोर्ड का अगर 12th उठाएँगे, बुक्स उठाएँगे, सब जगह सेम ही कंटेंट रहता है। तो क्या हुआ, बुक्स का कवर चेंज, अंदर कंटेंट सेम, ठीक है? तो ऑलमोस्ट सीबीएसई जैसा ही इसे कह सकते हैं। अब आपका जो है पढ़ना पढ़ना कैसा रहता है, 11th के कुछ चैप्टर्स, जो भी आपके 11th चैप्टर्स थे, उसमें से 4-5 चैप्टर्स आपका इधर से आएगा, 12th में से 5-6 चैप्टर्स आएँगे, टोटल मिला के 10-11 चैप्टर्स होते हैं, ठीक है? बट 11th में क्या होता है, जो एनआईओएस होता है, ये 11th चैप्टर्स अगर एनसीईआरटी के बेसिस पे हम ले तो, लेकिन एनआईओएस की अपने बुक्स के हिसाब से यही 11th चैप्टर जो है थोड़ा और छोटे-छोटे चैप्टर्स में ब्रेक हो जाता है, और वो हो जाता है लगभग 16-17। अब ये बहुत ईज़ी रहता है, इस पे मत जाना कि 16-17 चैप्टर्स एक ही उसमें पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत आसान रहता है। अब इसकी एक और इसके एडवांटेज बता देता हूँ मैं आपको। इसमें जो होता है, लगभग अगर आपका पेपर 100 मार्क्स का है, तो इसमें से ऑलमोस्ट 50 मार्क्स आपका एमसीक्यूज़ या 1 मार्क्स में काउंट हो जाता है। मतलब 1 मार्क्स वाले पेपर में आएँगे लगभग 50, और बचा हुआ 50 जो है, वो आपका थ्योरी बेस्ड आता है, जिसमें कि 2 नंबर वाले होंगे, 3 नंबर वाला होगा, 4 नंबर वाला होगा, 5 नंबर वाला होगा। लेट्स से कि आपके पास फिजिक्स का पेपर देना है, ठीक है? फिजिक्स का अगर देना है, तो फिजिक्स का पेपर यहाँ पे होता है 80 मार्क्स का। अब 80 मार्क्स के 40 मार्क्स का एमसीक्यूज़ प्लस 40 मार्क्स का थ्योरी। इंटरनल मार्क्स कैसे मिलते हैं? इसमें 20 नंबर तो प्रैक्टिकल के हो गए, इसके साथ-साथ प्लस असाइनमेंट, जिसे यहाँ पे टीएमए कहा जाता है, इसमें आपको 16 नंबर मिलते हैं। तो आप अगर नंबर का कैलकुलेशन करोगे तो ये 100 पार कर जाएगा। बट देयर इज़ अ स्कीम जिसके थ्रू ये लोग कस्टमाइज़ कर देते हैं, प्रो राटा बेसिस पे अरेंज करके आपका जो टोटल मार्क्स है वो 100 के अंदर ही रखा जाता है, ठीक है? 100 के अंदर ही रहता है, बट इसमें पास करना बहुत आसान होता है। अगर आप फिजिक्स में केवल 21 नंबर लाते हो, तब भी पास हो जाते हो। लेकिन वहीं आप जो है सीबीएसई में होते तो आपको 23 नंबर लाना पड़ता है आउट ऑफ 70। यहाँ 80 में से 21 लाना पड़ता है। तो ये एक आसान हो जाता है। और फाइनली आपका जो है प्रोसेस मैं बता देता हूँ थ्रू आउट द ईयर का। जैसे आपका अभी तो रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है? अभी रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन के बाद से आपको जो है आईडी कार्ड मिल जाता है। आईडी कार्ड के बेसिस पे आप जो है कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं। इन बिटवीन आपको बुक्स वहाँ से बोर्ड्स की तरफ से आ जाता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट बोर्ड बोर्ड की तरफ से होता है। इसके पैसे देते हैं, बट वो रजिस्ट्रेशन चार्जेस में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है? अब आईडी कार्ड मिल गया, बुक्स आ गए, उसके बाद से आपको जो है अपना टीएमए अपलोड करना पड़ता है। टीएमए के बाद से, टीएमए मतलब असाइनमेंट्स होता है, ऑनलाइन अपलोड होता है। इसके आंसर्स वगैरह सब कुछ हम लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसके साथ-साथ अब आपको देना पड़ता है एग्ज़ाम फीस। एग्ज़ाम फीस कि आप एग्ज़ाम्स में अपीयर हो रहे हो या नहीं। तो इसके लिए हो जाता है। एंड एग्जाम फीस पे करने के बाद से आपको कुछ पीसीपी क्लासेस अटेंड करने पड़ते हैं, और प्रैक्टिकल फाइल होता है बनाना। जैसे बोर्ड का होता है वैसे ही होगा। अब ये थोड़ा-सा लेंदी चीज़ें हो जाते हैं देखने में, तो इसके लिए हम लोग आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इस नंबर पे आप कॉल करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। बहुत ही आसान रह जाता है। ऑल ओवर द इंडिया से कोई भी क्लास 11th केवी में फेल हुआ हो, एनवी में फेल हुआ हो, नवोदय विद्यालय में, या सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में फेल हुए हैं, 11th क्लास तो डायरेक्टली 12th में एडमिशन होगा, उनका ग्रुप बंद है। एंड उस ग्रुप में हम लोग सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। एज़ अ जैसे स्कूल में काम होता है वैसे ही, कि आपको क्या-क्या पढ़ना है, कैसे-कैसे जाना है, और आपको कैसे अपना सारा कोर्सेज़ को स कंप्लीट करना है। एक-एक पोर्शन जो भी ज़रूरत होती है, सब कुछ कराया जाता है। जैसे आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो जाता है, प्रैक्टिकल फाइल बनाने के बाद, वो प्रैक्टिकल फाइल भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं आपको। इसके बाद से आपका थ्योरी एग्ज़ाम्स हो जाएगा, ठीक है? थ्योरी एग्ज़ाम्स के बाद से आपको रिज़ल्ट आ जाएगा, और रिज़ल्ट कहाँ आएगा? जो आपने शुरू में स्टडी सेंटर चूज़ किया था, वहीं पे आ जाता है। और वो रिज़ल्ट आने के बाद से आप कहीं पे भी कॉलेज एडमिशन ले सकते हैं। अब कॉलेज एडमिशन के बाद भी हम लोग से हेल्प कर रहे होते हैं। कॉलेज एडमिशन में लेट्स से कि आप जेईई मेंस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, और आपको काउंसलिंग में कोई सपोर्ट चाहिए, तो हमारी काउंसलिंग टीम भी यहाँ बैठी रहती है। वो आपको काउंसलिंग में हेल्प कर देते हैं। हमारा काउंसलिंग वाला यूट्यूब चैनल भी है। वहाँ पे भी हम स्टूडेंट्स को गाइड कर देते हैं कि कैसे काउंसलिंग की जाती है, अलग-अलग बोर्ड्स के, या अगर आपका जो भी रैंक आया उस बेसिस पे कैसे कॉलेज को शॉर्टलिस्ट करना होता है, सारा कुछ गाइड कर रहे होते हैं हम लोग। तो डोन विनर आपके साथ होता है हर पल, हर जगह पे, जिस तरीके से आप चाहते हैं वैसे ही यूटिलाइज़ कर सकते हैं। होपफुली मैंने सारा कुछ यहाँ समझा दिया है, बट फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन्स है इसमें एनरोलमेंट कराने से, आपके बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पूछना है,
तो आप हमें डायरेक्टली इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। आप कहीं से भी करा सकते हैं, एकेडमिक ईयर लॉस नहीं करना चाहिए, ये मेरा सजेशन है। होप इन आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।